नमस्कार, मेरा नाम राखी गंगवार है। मैं प्राथमिक विद्यालय बौरिया में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने ये नवाचार हमारी किशोरी हमारी शक्ति पैड बैंक बनाया है और इस नवाचार को बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी। मैंने देखा कि स्कूल से जो बच्चियां रेगुलर आ रही हैं वो अचानक से गायब रहने लगीं। तो मैंने पूरे गांव का सर्वे किया और पता चला कि जैसे ही उनका पीरियड यानी कि माहवारी मासिक धर्म शुरू होता है वो लड़कियां डर झिझक और शर्म की वजह से स्कूल आना कम कर देती हैं। जब इसी के कारण मैंने पूरे गांव का सर्वे किया तो पता चला कि वहाँ की महिलाएं भी बिल्कुल जागरूक नहीं हैं। फिर क्या, पूरे गांव की महिलाओं को और बेटियों को स्कूल में बुलाया और एक कार्यशाला लगाई। पहले तो महिलाएं झिझक रही थीं, शर्मा रही थीं, लेकिन जब उन्हें समझाया कि ये हमारी आधी आबादी की बात है और इसमें डरने घबराने या शर्माने जैसी कोई बात नहीं है, बात है तो सिर्फ स्वच्छता बरतने की। साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक डॉक्टर से भी उनकी बातचीत करवाई। तो इस तरह से महिलाओं की झिझक दूर हो गई और स्कूल में पैड बैंक की स्थापना की, क्योंकि अधिकतर महिलाएं और उनकी बेटियां गंदे कपड़े का इस्तेमाल करके बीमार और संक्रमित हो रही थीं। इसलिए स्कूल में पैड बैंक बनाया और इसका नाम है हमारी किशोरी हमारी शक्ति। सभी महिलाओं को हर महीने और बेटियों को हर महीने पैड निःशुल्क उपलब्ध कराने लगी। साथ में लिकोरिया, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों पर भी जागरूकता फैलाने का काम किया। ये शुरुआत तो मैंने अपने स्कूल से की, लेकिन ये पैड बैंक हर जगह इतना पसंद किया गया इस नवाचार को कि अधिकतर स्कूलों में इसके प्रोग्राम करवाए और अब तक जो प्रोग्राम हुए हैं वो 70 गांव में हो चुके हैं और 20,000 से ज़्यादा महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। ये जो मेरी मुहिम है, ये जो मेरा नवाचार है, ये स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर है। जब हम लोग हमारी बेटियां स्वस्थ रहेंगी, स्वच्छ रहेंगी, तभी वो सशक्त रहेंगी, वो अपना काम अच्छे ढंग से कर पाएंगी। एक बेटी के मन से हमें इस झिझक को निकालना है, इस डर को निकालना है कि पीरियड्स कोई अभिशाप नहीं है। ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, ये सामान्य प्रक्रिया है और हर माह होने वाली प्रक्रिया है। तो इसी तरह से जगह जगह जाकर मैं सभी बेटियों को जागरूक करती हूँ, महिलाओं को जागरूक करती हूँ, गुड टच बैड टच सबकी जानकारी देती हूँ, ताकि आने वाले कल में हमारी बेटियाँ एकदम मजबूती के साथ खड़ी हों। अब तक ये प्रोग्राम सेंट्रल जेल में और महिला थाना में, कई सारे प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी संस्थानों में, जब जब मुझे समय मिलता है तब मैं रैंडमली किसी भी गांव में जाकर ये प्रोग्राम करती हूँ और महिलाओं के बीच जाकर उन्हें ये समझाती हूँ कि किस तरह से हमारे लिए हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। महिलाएं और बेटियां पहले थोड़ा झिझकती हैं, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि हाँ, ये हमारे काम की चीज़ है, हमारे फ़ायदे की बात हो रही है, तो वो इसे ध्यान से सुनती हैं और आगे घर जाकर अपनी बेटियों को, अपने रिश्तेदारों को भी ये चीज़ समझाती हैं। इस नवाचार से सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जो स्कूल में ड्रॉप आउट की संख्या थी वो कम होने लगी और बेटियां पीरियड्स के दिनों में भी बेझिझक स्कूल आने लगी और उन्हें पूरी तरह से समझाया जाता है कि उपयोग किए गए सैनिटरी नैपकिन्स का कैसे निस्तारण करना है और किस तरह से उनको कितने घंटे तक इसका उपयोग करना है। पहले तो ये मुझे स्टार्टिंग में खुद खरीदने पड़ते थे, क्योंकि मेरा स्कूल प्राइमरी है तो इस स्कूल में सरकार के द्वारा नहीं दिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ कंपनीज को पता चला कि मैं ये मुहिम चलाती हूँ तो उन कंपनियों के द्वारा मुझे ये फ्री सप्लाई मिलने लगी और मैं अधिक से अधिक बेटियों को मुफ्त में बांटकर ये लाभ उन्हें पहुंचा रही हूं। मैं एक मीडिएटर हूं उन ग्रामीण महिलाओं और बेटियों के लिए, उन झुग्गी झोपड़ी वाले कबीले समुदाय के लोगों के लिए जिनको हाइजीन का मतलब नहीं पता, जिनको स्वच्छता का मतलब नहीं पता, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें मिल रही हैं।
और इसी तरह मैं अपना काम जारी रखूँगी और मैं चाहती हूँ कि सभी बेटियाँ स्वस्थ रहें। धन्यवाद।